नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज लालू यादव से मिलने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे। एयरपोर्ट से वो सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके आवास गए। इस दौरान उनके साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। लालू आवास पर दोनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंत्रणा हुई। हालांकि तीनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेकर अभी कुछ नहीं बताया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या मायने निकल के आ रहे हैं दिग्विजय सिंह का इस चुनाव में आने का? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक्शन में बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जल्दी है, सीट बंटवारा जल्दी हो जाए तो उम्मीदवार तय करने में आसानी होगी। और तेजस्वी यादव को कोई जल्दी है नहीं। तेजस्वी यादव तो फार्मूला भी दे चुके हैं। उस फार्मूले के अनुसार हम बता ही चुके हैं कि जो जितनी लोकसभा सीटों पर लड़ा था उतनी ही विधानसभा सीटों पर लड़ेगा। तो एक लोकसभा सीट क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं लगभग। तो कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों पर लड़ी थी, तो 9 छक 54। वाम दल 3 पर लड़े थे, 3, 4, 5, 6 पर लड़े थे, 5 पर लड़े थे वाम दल सब मिलाकर। तो 5, 6, 5, 30। और वीआईपी पार्टी 3 सीटों पर लड़ी थी, क्षत्रिय 18। तो यही फार्मूला है तेजस्वी यादव का, और इस फार्मूले से कांग्रेस पार्टी हिली हुई है। कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों की सूची सौंपी है और फार्मूला निकल गया 54 सीट का। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी मिले थे, आज भी दिग्विजय सिंह को लेकर पहुंचे और लालू जी के साथ करीब 20 से 25 मिनट तक अखिलेश सिंह और दिग्विजय सिंह की बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि सीटों पर मंत्रणा हुई कि कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और सूत्र जो बता रहे हैं कि 54 सीटों का ऑफर अब मिल गया है, तेजस्वी यादव ने दे दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ सीटें मांग रही है और कई सीटों की अदला बदली भी होनी है। कई ऐसी सिटिंग सीटें हैं आरजेडी की जिसे कांग्रेस मांग रही है, और कांग्रेस की भी कुछ सिटिंग सीटों पर आरजेडी दावा कर रहा है। तो सर, क्या जो दिग्विजय सिंह है उनका क्या रोल होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या सीट शेयरिंग को लेकर आ रहे हैं या कोई रणनीति भी बनाएंगे? अब देखिए, दिग्विजय सिंह ने तो कुछ बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि कुशल क्षेम जानने आए थे लालू जी का, और वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। तो कोई अड़चन ना आए, अच्छे माहौल में बातचीत शुरू हो। कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। और लालू जी से उनके बहुत मधुर संबंध है। उन्होंने खुद खुलासा किया कि लालू जी उनको प्रेम से दिग्विजय यादव कहते हैं। तो हैं सिंह जी, लेकिन उनको लालू जी प्रेम से यादव बुलाते हैं। तो सोच लीजिए कि कितने करीब हैं उनके। तो लालू जी के जो करीब हैं कांग्रेस के नेता, वो लगातार लालू जी से मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि बातचीत बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश सिंह को आगे किया, क्योंकि लालू जी से उनके संबंध अच्छे हैं। अब दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया है, उनसे भी लालू जी के संबंध अच्छे हैं। तो अपने रिश्तों की दुहाई देकर, संबंधों की बदौलत कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको 70 सीटें मिल जाए, उसकी प्रतिष्ठा बची रहे। और कांग्रेस ये भी चाहती है कि जीतने वाली सीटें मिलें, क्योंकि उसका आरोप है कि उसे हारने वाली सीटें तेजस्वी यादव, लालू यादव दे देते हैं। अखिलेश सिंह अभी फिर से वापस एक्टिव दिख गए हैं। पहले अभी थोड़ा गायब दिख रहे थे। अभी वोट को लेकर हो या सीट को लेकर हो, या अभी बड़े नेताओं को लालू जी के से मिलवाने का हो, या सीट में लेने की बात हो, तो अखिलेश सिंह को कांग्रेस आगे कर देती है। क्यों? हाँ, मैंने कहा ना कि अखिलेश सिंह के लालू जी से अच्छे रिश्ते हैं, और लालू जी से मिलवाने का काम वही कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता आ रहा है, चाहे बड़ा नेता दिल्ली से आए या बिहार के नेताओं को मिलना हो या अपनी बात पहुंचानी हो, तो अखिलेश सिंह ही एक बड़ा जरिया है। कांग्रेस की बात भी अखिलेश सिंह पहुंचा रहे हैं लालू जी तक, और लालू जी की बात भी कांग्रेस तक अखिलेश सिंह पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस के सीट शेयरिंग में, महागठबंधन के सीट शेयरिंग में, खासतौर पर कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग में अखिलेश सिंह की बहुत अहमियत है। और अभी एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार
अध्यक्ष पद से हटने के बाद वो बाहर दिखाई दे रहे थे, किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी भी जो 30 तारीख को बैठक होने वाली है महागठबंधन की, उस बैठक में भी अखिलेश सिंह शामिल नहीं होंगे। वो बैठक में शामिल नहीं होंगे, वो 1 to 1 मिल के लालू जी से सीट फाइनल करेंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया है कि ठीक है, जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, वो बैठक में नहीं, आधिकारिक तौर पर वो बात करें बैठक में। तेजस्वी यादव पर जितना दबाव बना सकते हैं बनाएं, सीट लें। बात नहीं बनेगी तो अब ये वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेंगे। एंट्री मार चुके हैं, बात नहीं बन रही थी तभी एंट्री मारे हैं। और अब लालू जी भी चाहते हैं कि भाई अखिलेश जी उनके भरोसेमंद हैं, करीब हैं, तो उनको श्रेय मिले सीट शेयरिंग कराने का। और 2-4 सीटें ज़्यादा मिलेंगी तो उसका श्रेय वो देना चाहते होंगे अखिलेश सिंह को ही, क्योंकि लालू जी तो पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि अखिलेश सिंह को कितना मानते हैं। ऐसे तो अखिलेश सिंह आरजेडी के ही नेता थे पहले, आरजेडी से ही उनकी करियर की शुरुआत हुई और अब कांग्रेस पार्टी में हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उनको मलाल तो है कि प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा चुनाव के ठीक पहले, लेकिन उनको बड़ा पद दिया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस के जो देश भर के 18 बड़े नेता हैं, उस कमेटी में उनको परमानेंट इन्वाइटी बनाया है। तो अभी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बिहार आए ही हैं इसलिए कि सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल जाए, बातचीत आगे बढ़े और उम्मीदवार आसानी से तय हो जाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।